नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए। इस सप्ताह का जो राशिफल है वो क्या लेकर के आ रहा है हमारे लिए, क्या नए सुझाव हैं और हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये सप्ताह अच्छा बना रहे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसे रहेगा। मेष राशि माफ़ कीजिए, मेष राशि के लिए ये सप्ताह ऐसा है कि यदि आप संतुलन बिठाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर कि आपकी इच्छाएं बहुत हैं लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। इनके साथ में मतलब अपनी इच्छाओं के साथ में थोड़ा सा संतुलन आपको बिठाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि मन की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए या कोई भी चीज़ को हम चाहते हैं दिल से, तो हमारे मन में उसे प्राप्त करने के लिए धन का होना तो आवश्यक होता है। यहाँ पर थोड़े से फाइनेंशियली कुछ वीकनेस कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इस सप्ताह में थोड़े से आपको वहाँ पर बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है। आपके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगी कि गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर आप पंचांग जरूर अर्पित कीजिए। वहाँ के जो पंडित रहते हैं या भगवान के चरणों में भी आप पंचांग जरूर चढ़ाइए। विशेषकर विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा कोई और मंदिर में भी आप जा सकते हैं। चलिए जानकारी करते हैं कि वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के लिए है कि आप इस वीक में अपने ऑफिस में आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ में, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके अंडर में जो भी कार्य करते हैं कोवर्कर्स हैं उनके साथ में थोड़े से डिटेच होते हुए दिख रहे हैं। आपके घर में भी जो आपसे जो छोटे रहेंगे उनके प्रति आपका थोड़ा सा अलगाव महसूस होते हुए दिख रहा है। यदि आप उनके साथ में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो आपकी कुछ परेशानियां कम होते हुए दिख रही है, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर बना के चलना पड़ेगा। आप इस सप्ताह भाग्यशाली बनते हुए दिखते हैं। भाग्य का साथ और धन का साथ भी आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट की कोई फाइल या कोई पास्ट का कोई इशू है वो आपके वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। ये वैसे आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा साबित होने वाला है और आपके लिए सुझाव है कि आप अपने पिता जो फादर हैं, पिताजी हैं, उनको कोई ना कोई एक अच्छी खूबसूरत वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। लाइक कोई परफ्यूम हो या कोई सुंदर वस्त्र हो तो उन्हें ज़रूर गिफ्ट कीजिए। चलिए अब जानकारी करते हैं कि मिथुन राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के लिए सप्ताह जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्रमोशन मिलते हुए दिख रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये सप्ताह आपके लिए लेकर के आ रहा है, जहाँ पर पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, यानी कि आपकी वर्क प्लेस पर आपका दबदबा रहेगा। थोड़े से कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी दिखते हैं आपके लिए, जो कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वर्क प्लेस हैं, वहाँ पर जो छोटे कर्मचारी हैं, मतलब जो आपके नीचे जो कार्य करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इमेज को वो ज़रूर डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात है, क्योंकि वैसे तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना है। आप उनके साथ में थोड़ा सा बना करके रखिए तो आपके लिए अच्छा साबित होगा और एक अच्छा माहौल वहाँ पर क्रिएट होगा और ये आपके लिए वैसे तो आपके लिए बहुत ही शानदार ये वीक रहेगा। आपके लिए सुझाव है कि मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल को पक्षियों को जरूर खिलाएं। फिर बात कर लेते हैं कि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सप्ताह किस तरह से जाएगा। ये बहुत अच्छा सप्ताह आपके लिए बनते हुए दिख रहा है। कहें तो आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा आएगा। इस समय आप धन संचय की ओर बढ़ रहे हैं और इस धन संचय में कहीं ना कहीं आप भाग्यशाली बन रहे हैं और इसके लिए आपको सपोर्ट आपके स्पाउस या उनकी फैमिली से, आपकी जो स्पाउस है उनकी फैमिली से भी आपको सपोर्ट ज़रूर मिलने वाला है। बस निर्णय आपको थोड़े सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने किसी बड़े से सुझाव या राय ले सकते हैं। आपके लिए टिप जो है या सुझाव जो है वो है कि गुरु मंदिर में जाकर, या तो गुरुद्वारे में जाएं या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी सेवा जरूर कीजिए। आप सेवा किसी भी तरह की मंदिर में जाकर के सेवा दे सकते हैं।
ठीक है। फिर है बात है सिंह राशि की कि सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। ये सिंह राशि के लिए थोड़ा सा वीक जो है, थोड़ा स्ट्रेस लेकर के आ रहा है। आपको स्ट्रेस से बचना चाहिए और इस स्ट्रेस के चलते कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। और आपका जो वर्क प्लेस है, कर्म क्षेत्र जो है, वहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं आ रही है। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए इतना लाभकारी नहीं सिद्ध हो रहा है। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको एक सुझाव दे रही हूँ कि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल करें। आपका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कई चीज़ों को समस्याओं को इनवाइट कर रहा है। और दूसरा सुझाव है कि आप शनिवार के दिन, या तो आप शनिवार के दिन भी जा सकते हैं, क्योंकि शनिवार जाने तो वो अंत होता है अपने सप्ताह का, वीक आखिरी दिन होता है, आखिरी से एक दिन पहले होता है। लेकिन उससे पहले भी आप उड़द की दाल को शनि मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं और उसके साथ में या थोड़ा सा एक उनके साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखिए। यदि आप शनि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कोई नीडी पीपल रहते हैं, उनको ये दान जरूर कर सकते हैं उड़द की दाल का। फिर बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए वक्त जो समय आने वाला है वह कैसा रहेगा। कुछ शानदार समय आपके लिए बनने जा रहा है। ये भाग्य को भली प्रकार बढ़ाने वाला है, भाग्य का साथ देने वाला समय है। और आप अपने बुद्धि बल पर सिर्फ आपके लिए आप निर्णय लेने वाले हैं। बट यहाँ पर एक सावधानी है आपको लेनी चाहिए कि आप किसी भी तरह के लिटिगेशन आदि से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कोई भी पचड़े में ना पड़े। इस तरह का कोई है कार्य तो उससे आप दूर रहें। और अपने स्ट्रेस लेवल को भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अभी जो वीक चल रहा है उसमें चंद्र केतु की युति कुछ समय तक रहेगी, तो उससे थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो इस चीज़ से आप ज़रूर दूर रहिए। आपके कार्य क्षेत्र में अवश्य बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, लेकिन आपको के जो बाहरी लोग हैं, मतलब आपके जो आसपास के स्वयं के जो रिलेटिव्स हैं, उनसे अलग हट करके कोई व्यक्ति रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको उनसे लाभ होने की आशा बन रही है। और कहीं ना कहीं विदेशों से भी आपको लाभ हो सकते हैं। डायरेक्टली आप बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लाभ देते हुए दिख रहे हैं। बस आप किसी भी तरह के पचड़े में न पड़े। और आपके लिए एक अच्छी राय है कि शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में दर्शन अवश्य करने जाएं। इससे और आपको वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलने वाले हैं ये उपाय करके। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं तुला राशि की कि तुला राशि के लिए सप्ताह है वो किस तरह का रहेगा, क्या लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा सब कुछ ठीक है। और दूसरी बात है कि आपके संतान या माता को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। कोई आपको उकसाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आप उकसे नहीं, आप इससे आपकी निर्णय शक्ति जो रहेगी वो थोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्से में आकर कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। आपको भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके भाई बंधु सहयोगी हो सकते हैं। कर्म क्षेत्र में भी अच्छा, वर्क प्लेस पर भी आपका अच्छा रहेगा और आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। आप भाग्य के बल पर लाभ कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं टुकड़ों टुकड़ों में आपको मिलने वाला है। मतलब जो लाभ मिलने वाला है, जो गेन आप करने वाले हैं, वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में आपको मिलेगा और कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो इस वीक के लिए आपके लिए ये है। और थोड़ा सा डिटेक्ट होते हुए भी आप कहीं ना कहीं दिखते हैं किन्हीं चीज़ों को ले करके। इस तरह की मानसिकता आपके इस सप्ताह में रहेगी। बाकी आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलने वाला है। मेरी तरफ से आपको ये सुझाव है कि आप गुरुवार के दिन स्पेशली पीले वस्त्रों को अवश्य धारण कीजिए। मतलब आप येलो कपड़े जरूर पहनिए। पूरे वीक में थोड़ा ज़्यादा पीले रंग के कपड़े पहने तो ज़्यादा अच्छा है, बट थर्सडे को ज़रूर आपको ये पीले कपड़े पहनने चाहिए। फिर बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह क्या लेकर के आने वाला है। वृश्चिक राशि आपको भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है। आप वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लाभ में रहेंगे और आपकी जो स्पाउस है या आपके जो लाइफ पार्टनर है वो आपको बहुत अच्छी राय देने वाले हैं और वो भी काफ़ी कुछ इनकम की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यदि उनकी जॉब नहीं लगी है
तो इस वीक उनकी जॉब लगते हुए दिख रही है। केवल ये है कि आपको घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छे से बनाकर रखना है, क्योंकि राहु मंगल आपके चतुर्थ में विराजमान है और वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरह का विस्फोट यानी कि एंगर, गुस्से के चलते कहीं ना कहीं संबंध खराब होना, लड़ाई झगड़े होना इस तरह से हो सकता है। मतलब विचारों से मेल जोल बनाकर आप अपनी स्पाउस के साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा ये वीक जाने वाला है। अदरवाइज़ वो आपको कहीं ना कहीं, यदि आप इन सब चीज़ों में बैलेंस बना लेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। और इसके लिए आप इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। अपने स्वयं के पैसे अभी कहीं इन्वेस्ट न करें। यदि आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ पैसे मिले हैं तो आप उन्हें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद की इनकम को या जो रुपीज़ हैं, आपके मनी हैं, उनको कहीं ना इन्वेस्ट करें। और एक सुझाव आपके लिए ये भी है कि मंगलवार के दिन जो साफ़ सफाई वाले कर्मचारी होते हैं उन्हें किसी भी तरह के खाने पीने की वस्तु, खाने का मतलब कि मिठाई आदि हो सकती है उसमें, वो उन्हें ज़रूर अवश्य दान कीजिए या उन्हें ज़रूर दे करके संतुष्ट कीजिए। फिर बात है कि धनु राशि के लिए समय कैसा रहेगा एक वीक का। वो है कि आप कार्य क्षेत्र पर बहुत बढ़िया माहौल बनाकर रखें। वहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप क्रिएट ना करें, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिख रही है, कुछ संभावना ऐसी बन रही है, कुछ वहाँ पर समस्याएं आ सकती है। और इस सप्ताह किसी भी तरह का यदि आप लोन लेने वाले हैं तो प्लीज़ ऋण लेने वाले प्लान को बिल्कुल अभी आप बदल दीजिए। अभी आपको लोन नहीं लेना है, चाहे वो आप घर के लिए लोन लें या फिर आप अपनी न्यू कार या नई गाड़ी के लिए लोन लें, तो आप लोन लेने से अभी बचिए। और क्योंकि इसके लिए थोड़ी समस्याएं आ सकती है। यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो निर्णय लेने में भी आपको थोड़ी सी समस्याएं आ रही है। लाइफ पार्टनर से आप एडवाइस ज़रूर लीजिए, सलाह मशवरा करके आप अपने निर्णय लीजिए। और आपके लिए सुझाव ये है कि आप माता जी के मंदिर में खीर का दान अवश्य कीजिए। फिर बात है मकर राशि की। मकर राशि के लिए समय कैसा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मौके अवसर आपको मिलने वाले हैं। आप भाग्यशाली होते हुए दिख रहे हैं। आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी आप अच्छे पदोन्नति करते हुए, यानी कि आपके कहीं ना कहीं जो पेंडिंग जो प्रमोशंस वगैरह थी वो इस वीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रमोशंस आदि जो ड्यू थी वो हो रही हैं और आपको प्रमोशन आदि इस वीक में मिल सकते हैं। आपके लिए एक बात और है कि आपके जो स्पाउस हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में आते हुए दिख रहे हैं। इस वीक को थोड़ा स्ट्रेस में वो रह सकते हैं, किसी बात को लेकर के वो अधिक परेशान होते हुए दिखते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक सुझाव दे रही हूँ कि बुधवार के दिन, वेडनेसडे को आप वैसे तो पूरे वीक में भी आप ये दे सकते हैं, बट स्पेशली बुधवार के दिन आप जो किन्नर होते हैं उन्हें यथासंभव दान अवश्य कीजिए। यदि आपके पास पैसे हैं तो रुपीस दीजिए उन्हें, या कोई कपड़े हैं तो कपड़ों में हरे वस्त्र जरूर धारण उनको दीजिए, या खाने पीने का सामान भी उन्हें दे सकते हैं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के सप्ताह कैसा साबित होने वाला है। आपने जो भी विश मांगी है वो विश आपकी इस वीक में पूर्ण होने वाली है। तो ये वीक आपके लिए इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा साबित होने वाला है और आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। भाग्य आपसे जुड़ा हुआ है इस वीक। एक चीज़ और भी है कि थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कीजिए। फाइनेंशियली भी ठीक रहेगा। वैसे आपका नेचर थोड़ा सा फायरी है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे। नाराज़ नहीं होंगे, क्रोध नहीं करेंगे, एंगरनेस नहीं दिखाएंगे, तो सब कुछ आपके लिए ओके रहेगा। आपको किसी भी तरह से किसी अदर को हर्ट नहीं करना है। वहाँ पर थोड़ा सोच कर चलने की आवश्यकता है। और आपकी जो स्पाउस है उनके साथ भी बहुत अच्छा बनाकर चलिए। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा वीक नरम रह सकता है। आपके लिए सुझाव ये है कि आप शिव जी को दूध अर्पण कीजिए। रोज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा उस पर दूध के अंदर में थोड़ा सा पानी मिलाइए, जल मिलाइए और आप उन्हें अर्पण कीजिए। ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कैसा ये वीक रहेगा। मीन राशि का राशि फल कुछ इस तरह से है कि ये सप्ताह आपके लिए सैर सपाटे को भी लेकर आ रहा है। नई नई प्लेस पर आप घूमने जा सकते हैं। आप फॉरेन टूर पर भी जाना चाहें तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा, जा सकते हैं। और बहुत अच्छा आपके लिए वीक रहने वाला है। पर आप थोड़े से एरोगेंट होते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ी अहंकार की जो भावना है, स्पेशली आपके घर
एंड वर्क प्लेस पे, दोनों पर थोड़ा सा इफेक्ट डालती है। तो वहाँ पर इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने आप से दूर कीजिए, तो वहाँ आपके लिए माहौल बहुत अच्छा रहेगा और शानदार साबित होने वाला है। और इस वीक इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि यदि आप फॉरेन टूर पे जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की आपके साथ कोई धोखा, मतलब फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वहाँ पर किसी तरह की कोई चोरी आदि भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ से आप ज़रूर बचिएगा, मतलब अपने रुपए पैसे पासपोर्ट आदि सबको संभाल के रखिए। और कुछ डिपॉजिट्स कर देते हैं तो वहाँ पर भी आपके पैसे फंस सकते हैं, मतलब यदि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मनी का तो वहाँ पर भी थोड़े से समस्याएं आ सकती। तो इस चीज़ का इस वीक में आपको ध्यान रखना है और ऐसे कार्य आप करने से बचिए। और कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर भी कहीं इन्वेस्टमेंट करना आपको पड़ सकता है, दवाइयों का खर्चा बढ़ सकता है। और नीड है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस से में दूर रहें, स्ट्रेस आने से बचें। ये आपके लिए सुझाव है। और एक सुझाव और है कि इस पीरियड में जब तक ये वीक चले आप सूर्य को रोज अर्घ्य दें। तो आशा करती हूँ कि आपको अपनी राशिफल का कुछ जो मैंने जो बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। और शुभकामनाओं के साथ, अच्छी शुभकामनाओं के साथ में मैं अपने इस राशिफल के कार्यक्रम को यहीं विराम देती हूँ और अगले वीक दूसरे राशिफल के साथ में उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।